हेलो एवरीवन। पार्ट 10 के स्टार्टिंग में हमें हेयोंग और किमजू को बस स्टॉप पर दिखाया जाता है, जहां किमजू बोलता है मेरी ग्रैंड माँ मुझे मारती थी। तभी हेयोंग इमोशनल होकर देखने लगती है। तब किमजू बोलता है तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मेरी ग्रैंड माँ मुझे इसलिए मारती थी ताकि मैं अच्छे मैनर्स सीखूं और कोई मुझे ऑर्फन ना समझे। तभी हेयोंग उसकी चोट पर मेडिसिन लगाते हुए बोलती अच्छा हुआ तुमने बता दिया, वरना मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करने वाली थी। आफ्टर दैट किमजू बोलता है तुम्हें कैसे पता कि उस बच्चे को उसके डैड ने मारा? देन तुम गलत भी तो हो सकती थी, हो सकता है उसको चोट लगी हो। देन हेयोंग बोलती मॉम फ्री होम चलाती थी, इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी आते थे, शायद तभी मैं जान पाई क्योंकि ऐसे बहुत बच्चों को देखा है मैंने। तभी किमजू बोलता है तुम्हारी मॉम बहुत अच्छी लेडी। हेयोंग बोलती हाँ मॉम बहुत अच्छी है बट दूसरों के लिए। किमजू बोलता है तुम्हारे लिए? वो कुछ बोलती तभी उसकी बस आती है और वो जाने लगती है। किमजू बोलता है अकेली चली जाओगे? हेयोंग स्माइल करते जाने लगती है। तभी मुड़कर बोलती हे सेल्समैन, तुमसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। किमजू भी स्माइल करता और बोलता है कल मिलते हैं। तभी किमजू के पास फिर वही आदमी आता और उसे अपनी कार में बैठा लेता और बोलता है सही से काम करो, ज्यादा प्रॉब्लम्स मत क्रिएट करो। उसके बाद वो उससे एक लग्जरी हाउस में ले जाता और बोलता है आज से तुम यहाँ रहोगे और एक कार की की भी देता और बोलता है तुम जब चाहे इसे यूज कर सकते हो, ये सब तुम्हारा है। तभी किमजू बोलता है और इनके बदले मुझे क्या करना होगा, कंपनी की सीक्रेट चोरी करना या जासूसी? तब वो आदमी बोलता है टाइम पर ऑफिस जाना, अपने काम के लिए डेडिकेटेड रहना, यही तुम्हारा काम है। तभी किमजू बोलता आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और हेजिटेट फील करते हुए बोलता कहीं आप मेरे डैड तो नहीं? वो आदमी शॉक हो जाता, बोलता तुम पागल हो क्या? जब तुम पैदा हुए थे तब मैं सिर्फ 13 साल का था। ये सुनकर किमजू को थोड़ा अजीब लगता है उसको। देन वो आदमी बोलता है मैं सिर्फ 40 साल का हूँ। तब किमजू और शॉक होता है और सोचता है 60 साल का दिखने वाला 40 का बोल रहा है। फिर हेजिटेट फील करते हुए उसे सॉरी बोलता है। वेल गाइस, नेक्स्ट सीन में हेयोंग अपनी कमर की चोट के निशान भूरा को दिखाती है और वो किमजू पर गुस्सा होते हुए बोलती वो आपको हॉस्पिटल नहीं ले गया? तब हेयोंग बोलती मैं अपनी पतली खूबसूरत कमर उसको कैसे दिखा सकती हूँ, उसे प्यार हो गया तो। भूरा से बोलती प्लीज सीन को मत बताना। तभी सीन आती है और बोलती मैंने कहा था ना फेक मैरिज मत करो। वेल गाइस, नेक्स्ट सीन में हेयोंग दिखाई जाती है जो कॉफी पीती है और सीन भी बैठी होती है। वो बताते है कि उसका बॉयफ्रेंड उससे शादी करना चाहता है बट सीन अपनी फीलिंग्स बताती है कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहती हूँ। तब हेयोंग बोलती है 10 साल से डेट कर रही तो शादी करने में क्या प्रॉब्लम है, और नहीं करनी तो ब्रेकअप करो। तब सीन बोलती मैं ब्रेकअप नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। हेयोंग बोलती जिससे प्यार करते उससे शादी भी करते हैं। हेयोंग और किमजू की वेडिंग फोटो किसी ने गिफ्ट की होती है जो वहाँ पर होती है। शिन पूछती है इसका क्या करोगी? हेयोंग बोलती फेंक दूंगी। शिन बोलती लिविंग एरिया में लगाओ और उसे बताओ तुम उसे कितना मिस कर रही थी। हेयोंग बोलती मैंने इस एरिया को कब मिस किया, गुस्से में, और फोटो फ्रेम गुस्से में स्टोर रूम में ले जाकर रख देती है। जब वो बाहर जाती है वहाँ एक बॉक्स गिर जाता है, उसमें किमजू की फोटो हेयोंग की मॉम के साथ होती है। मे बी किमजू को भी हेयोंग की मॉम ने टेक केयर किया हो बचपन में बट हेयोंग को याद ना हो या उसे जानती ना हो। नेक्स्ट सीन में यूनियन को दिखाया जाता है। डैड पूछते कहाँ जा रहे हो? वो बोलते हैं जिम। तब डैड बोलते हैं जाने से पहले साइन करो डॉक्यूमेंट पर। वो पूछता है आप दोनों डाइवर्स ले रहे हैं क्या? बट जब वो डॉक्यूमेंट देखता है तो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि डैड उसको अपनी प्रॉपर्टी से निकाल लेते। तब यूनियन बोलता है डैड आप ये कैसे कर सकते हैं? डैड बोलते क्योंकि तुम ना एक कंपनी को हैंडल कर सकते हो ना मेरी प्रॉपर्टी को ना खुद को। और दोनों में काफी ज्यादा आर्गुमेंट्स होने के बाद यूनियन साइन करने जाता। तभी मॉम मना करती है और बोलती है अगर यूनियन कंपनी में नहीं रहेगा तो आपको भी सीईओ की पोस्ट छोड़नी होगी। ये सुनकर डैड बोलती बंद हो जाती है। हेयोंग ऑफिस में होती तभी देखती है किमजू भी आया है और हेयोंग किमजू को देखकर वहाँ पर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। देन एक एम्प्लॉय उसमें से पूछता है किमजू को देखकर शायद मैंने आपको कहीं देखा है। ये सुनकर हेयोंग और किमजू थोड़ा डर जाते हैं बट तभी वो बोलता है जहाँ भी मिले हो अभी हम टीम है और हाँ तुम्हारा वेलकम करता हूँ। देन दोनों रिलैक्स होते हैं। नेक्स्ट सीन में फिर हमें यूनियन को दिखाया जाता है जो जिम में होता है बट वो कुछ भी नहीं कर पाता और गिर जाता है। ट्रेनर उसको पहले तो मोटिवेट करता है फिर उसका मजाक बनाते हुए बोलता है अपने लिए कोई हवा जैसी जीव ढूंढना। ये सुनकर यूनियन चिढ़ जाता है। तभी हमें भूरा पुलिस स्टेशन में दिखाई जाती है जो पुलिस से कमेंट करने वाले के बारे में पूछती है। देन पुलिस बोलता है ये इतना बड़ा क्राइम नहीं है कि जो हम उसे अरेस्ट कर सके। सडनली पुलिस वाला भूरा के डैड के बारे में पूछता है बट भूरा काफी ज्यादा डर जाती है और कुछ भी नहीं बोलती। उसके बाद जब भूरा बाहर आती है तो उसे यूनियन दिखाई देता और उसका अपोलॉजी लेटर पढ़कर फेंक देती है उसके फेस पर। यूनियन बोलता मैं ऐसा क्या करूँ जिससे आपको यकीन हो कि
मैं दिल से शर्मिंदा हूँ। बुरा इमोशनल होकर रोती हुए बोलती है मर जाओ। यूनियन बोलता है व्हाट? बुरा बोलती है हाँ तुमने मुझे हजारों बार मरने के लिए बोला है, आई थिंक तुम्हें भी मर जाना चाहिए। बोलते हुए बुरा काफी ज्यादा इमोशनल होती है। फिर बुरा जाने लगती है। यूनियन का पेपर उड़कर रोड पर चला जाता है। यूनियन वही पेपर लेने जाता तभी वहाँ ट्रक आ जाता और बुरा गलत समझ लेती और बेहोश हो जाती है। बट लकली यूनियन कुछ नहीं होता और वो बुरा गोद में उठाकर काफी मुश्किल से हॉस्पिटल ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हियोंग अपनी टीम को लेकर क्लब में जाती है पार्टी करने। वहाँ बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। बाकी लोग भी बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं। बट पार्टी खत्म होने के बाद किमजू हियोंग को नशा उतरने के लिए कुछ पीने को देता है क्योंकि किमजू ने ड्रिंक नहीं की होती है और बोलता है तुम हमेशा इतना ज्यादा ही ड्रिंक करती हो। हियोंग बोलती ये सब तुम्हारी वजह से। किमजू बोलता है तुम सबको बता दो ऑफिस में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तब हियोंग बोलती मुझे है, मुझे नहीं बताना तुम मेरे हस्बैंड, क्योंकि अगर तुम कुछ भी करोगे तो उसका सारा ब्लेम मेरे ऊपर आएगा। और किमजू थोड़ा सैड हो जाता है। फिर उसमें से एक आदमी उन दोनों को बहुत अजीब नजरों से देख रहा था, जैसे उसने कुछ सुन लिया था। उसके बाद हियोंग और किमजू कार में होते हैं। तभी किमजू बोलता है सॉरी बट मेरी सिचुएशन चाहे जैसी भी रही हो बट मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं तुमसे पहले मिला। बट हियोंग सो चुकी होती। तब किमजू हियोंग का सर अपने शोल्डर पर रख ले। वहाँ काफी ज्यादा रोमांटिक म्यूजिक चलता है। देन किमजू ड्राइवर से बोलता है प्लीज थोड़ा स्लो चलाओ। जब किमजू हियोंग घर आते हैं तो किमजू बोलता है तुम्हारे घर के पास कोई है। तब हियोंग डर जाती है बट वहाँ कोई और नहीं हियोंग का एक्स बॉयफ्रेंड यूजे होता है। हियोंग उसे उठाने लगती है बट किमजू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके पॉकेट से फोन निकालकर उसके वाइफ को कॉल करता है। बट हियोंग मना कर देती है और फोन उसके हाथ से छीन लेती। बोलती इसने फर्स्ट टाइम ऐसा किया और एक्सक्यूज देने लगती है। तभी किमजू बोलता है मीन्स तुम इसे अभी भी लाइक करती हो, उसे भूली नहीं हो, इसकी वजह से तुम ऑफिस में नहीं बता रही हो ना कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। पहले तो हियोंग ये सुनकर सैड होती है। देन बोलती है तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते। किमजू बोलता है हाँ यही सच है। देन हियोंग बोलती है जो सोचना है सोचो, आई डोंट केयर, बट तुम अभी यहाँ से जा सकते हो क्योंकि मेरी प्रॉब्लम है, मैं हैंडल कर लूंगी। और किमजू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वहाँ से चला जाता। बट तभी हियोंग यूजे को कैब करके बैठाने लगती है बट वो अकेले नहीं कर पाती। तब अगेन किमजू की हेल्प करता है यूजे को कैब में बैठाने के लिए। हियोंग उसको थैंक्स बोलती है बट वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। वेल गाइस नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हियोंग ऑफिस आती है। तभी हाइजिन उसे रास्ते में अपने साथ ले जाती है और किमजू हियोंग के आने का वेट करता है। बाकी स्टाफ भी किमजू से हियोंग के बारे में पूछते हैं। वो बोलता है मैं अगेन कॉल करता हूँ और देखता हूँ। जब वो कॉल करता है तो वही कॉलीग उसके पास आता है जैसे उसने कुछ उनकी बातें सुन ली होती और किमजू को कान में बताता है मैं हियोंग के वर्क प्लेस हरेसमेंट कंप्लेन की है। ये सुनकर किमजू गुस्सा होता, बोलता क्यों ऐसा किया। वो बोलता रात में वो तुम्हें कैसे ब्लैकमेल कर रही थी मैंने सुना था। इधर हियोंग की क्लास ली जाती और वही सारी बात कंप्लेन में होती जो उसने किमजू को बोली होती। हियोंग सॉरी बोलती। तब किमजू हीरो की तरह भागा हुआ आता और हियोंग का हाथ पकड़ता काफी कॉन्फिडेंटली और बोलता है मैनेजर हियोंग मेरी वाइफ है और मैं इनका हस्बैंड। और यहीं पे पार्ट 10 की एंडिंग हो जाती है गाइस।